अगर आपको याद हो तो लास्ट हमारा वर्किंग डे जो था असेंबली के हवाले से, तो उस दिन हमारा कोरम पूरे नहीं था ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को इजलास बर्खास्त करने से पहले स्पीकर साहब ने कैटेगोरिकली कहा था कि ये जो मंगल वाले दिन का एजेंडा है ये फ्राइडे को लिया जाएगा। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आज प्राइवेट मेंबर डे है और प्राइवेट मेंबर्स का एजेंडा आज लिया जाएगा। क्या चौधरी परवेज लाई आ रहे हैं, पंजाब असेंबली आ रहे हैं परवेज लाई? मुझे कोई रेजोल्यूशन आ रही है? कोई बलीर रहमान अभी चूंकि हमारी पहले सर ये बताइए कि जो ये इक़दाम उठाया गया है कि आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो बुखलाहट में इसका बुखलाहट नहीं, मैं समझता हूँ कि अहमगाना फैसला है हुकूमत का, और जिन मशीरों ने और जिन मशवरा देने वालों ने पहले डिप्टी स्पीकर का बेड़ा गर्क किया था, अब उन्होंने गवर्नर साहब का बेड़ा गर्क। राजा साहब ये बताइएगा कि आप एजेंडे की बात करें, जो एजेंडा उस दिन था वो आज होगा, लेकिन सूबाई काबीना खत्म हो गई, वज़रा खत्म देगा। सर प्राइवेट मेंबर डे है ना, प्राइवेट मेंबर डे पे आम मेंबरों का एजेंडा होता है, हुकूमत का एजेंडा नहीं। अब वज़ीर पंजाब कौन है, कोई सरबराह है सूबे का कि नहीं? परवेज इलाही साहब हैं, और गवर्नर के खुद नोटिफिकेशन में ये बात दर्ज है कि परवेज इलाही साहब कंटिन्यू करेंगे। अच्छा राजा साहब, रात को जो पार्लियामेंटी पार्टी इजलास हुआ आपका, उसमें ये सुना कि 40 लोग जो गैर थे हाजिर नहीं हुए। नहीं, ये खबर गलत है, इसलिए कि हमारे मासवाए उनको तकरीबन 10-12 लोगों के, ये मिसाल के तौर पे कल हमारी कैबिनेट मीटिंग में हुसैन जानिया गिरदजी साहब मौजूद थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो रात को नहीं आए। एक हमारा मेंबर इंग्लैंड जो आज पहुंच रहा है, हमारी एक खातून मेंबर आपा शमसा जो है वो दुबई में है, वो भी आज पहुंच रही हैं। इसी तरह सऊदी अरेबिया में 2 हमारे मेंबर हैं, वो भी आज पहुंच रहे हैं। तो मुल्तान से हमारे एक मेंबर है, उनके बेटे की शादी थी, वो इसलिए नहीं पहुंच सके। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नंबर गेम में कोई दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है। पहले इस दहशतगर्दी से जरा निबड़ने सियासी दहशतगर्दी